subject verb agreement. So we will talk about subject and verb agreement. जी आवाज अब आ रही है, आप देखें। आपका मसला होगा, बाकी तो आवाज सबको आ रही है, आई होप। जी, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जी, सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो when you talk about the subject, subject is the noun or pronoun that performs the action. एक ऐसा वर्ड जो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, और वो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करे या सेंटेंस में उसकी क्वालिटीज बताई गई हो, तो उस वर्ड को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, दे प्ले क्रिकेट एवरी डे इन द इवनिंग, जब आप क्वेश्चन करेंगे कि हु प्लेड क्रिकेट एवरी डे इन द इवनिंग, तो आपको पता चलेगा जो आंसर मिलेगा वो आंसर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देखेंगे एग्जाम्पल में, दे प्ले क्रिकेट एवरी डे इन द इवनिंग। तो यहाँ पे दे आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, बिकॉज दे आर प्लेइंग क्रिकेट, एंड दे यहाँ पे वर्क परफॉर्म कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है आपके पास। तो नेक्स्ट, वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट का तो हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म। वर्ड दैट शोज एक्शंस। जी, ओके, आई एम लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट। तो व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट आपके पास इज अ वर्ड that can be noun or pronoun that performs action. Subject is a word, noun or pronoun that performs the action. आपको एग्जाम्पल में सेंटेंस दिया गया है, आपको एग्जाम्पल में सेंटेंस दिया गया है, दे प्ले क्रिकेट एवरी डे इन द इवनिंग। व्हेन यू स्टार्टेड टू सॉर्ट आउट के इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एक्शन कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि दे प्ले क्रिकेट का काम कौन कर रहे हैं, दे आपको बताया गया है इस सेंटेंस में। तो दे इज एक्चुअली सब्जेक्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, या सेंटेंस में किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताई गई हो, तो वो भी आपके पास सब्जेक्ट हो सकता है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा, और जिसको कंफ्यूजन है ही आर शी कैन आस्क क्वेश्चन। क्लियर है सर। ओके ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट concept, that is verb. What is verb? Verb is a word जो आपके पास एक्शन को एक्सप्रेस करता है या स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करता है। वो हमारे पास वर्ब होते हैं, उनको हम वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, ही रेन अराउंड द ब्लॉक। अब पहले सेंटेंस में देखें कि एक्शन, रेन इज एक्शन, भागना दौड़ना, ये आपके पास एक्शन को शो कर रहा है। दूसरा है आपके पास आई एम ए टीचर, ये आपके पास जो है स्टेट को शो कर रहा है कि वो क्या है इस वक्त। दिस इज
एम यहाँ पे आपके पास वर्ब है जो स्टेट को शो कर रहा है किसी वर्ड की, और इन दोनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट ही है और दूसरे में आपके पास सब्जेक्ट आए। तो हम आगे चलते हैं, अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ही कैन आस्क। एम को भी वर्ब बोलेंगे सर यहाँ पे? आई एम अ टीचर। जी, एम। आपकी आवाज़ कट रही है जी। आप टेक्स्ट में पूछ सकते हैं, चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने बोला सर एम को यहाँ वर्ब जी, बोलेंगे। हम बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट फाइंड करने में। उनको पता नहीं होता कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली क्या है। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको कैसे फाइंड किया जाए। तो पहले आप, एक नोट है आपके लिए कि करेक्ट वर्ब यूज करने के लिए आपको सही सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है आपके पास। फिर हम नीचे आते हैं, आपके पास है सब्जेक्ट को। जी, मेन वर्ब आपके पास क्या होती है? आ, हम आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। अभी हम जो है, मेन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक जो है आपके पास मेन वर्ब होती है। तो जैसे, लेट मी एक्सप्लेन इट। तो अगर यहाँ देखें, दे प्ले क्रिकेट, तो प्ले यहाँ पे मेन वर्ब है आपके पास। अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस चेंज कर दूं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग आपके पास मेन वर्ब हो जाएगा, और जो मैंने आर यूज किया है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर मैं इस सेंटेंस को और चेंज करूं, तो दे विल प्ले क्रिकेट, तो प्ले आपके पास फिर मेन वर्ब हो जाएगा सेम तरीके से, और विल आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आई होप कि नरगिस आपको क्लियर हो गया होगा अभी। हाँ, दोनों एक सेंटेंस में आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बताते हैं ना, तो उसमें ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस। और ऐसे बहुत से सेंटेंसेस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ में आ सकते हैं। जी सुमित, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछिए। जी, हम थे फाइंडिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास सेंटेंस में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं तो के साथ, जैसे कि टू वॉक, टू प्ले, टू ईट। ऐसे जितने भी वर्ब्स होते हैं जिनके साथ टू लगता है, इनको हम इन्फिनेटिव वर्ब या इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं इंग्लिश में। इन्फिनेटिव फ्रेज या इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं, और ये मेन वर्ब नहीं होता। आपको मेन वर्ब सेंटेंसेस में बिफोर और आफ्टर इन्फिनेटिव फ्रेज मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कहीं भी टू वॉक और टू ईट इस तरह के एग्जाम्पल मिले। हाँ, एज एम आर को आप टू बी वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेंटेंसेस में टू के साथ कोई भी वर्ब मिलता है, टू वॉक, टू ईट, टू प्ले, ये जो भी चीजें हैं इनको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं, और मेन वर्ब ये नहीं होते। मेन वर्ब आपके पास इन्फिनेटिव फ्रेज से पहले या बाद में आ सकता है। आप एग्जाम्पल देखेंगे, आई लाइक टू वॉक। आई लाइक में आपके पास लाइक जो है मेन वर्ब है, टू वॉक आपके पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो मेन वर्ब पहले आया है, आपकी इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो बाद में आई है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे, टू अचीव गुड ग्रेड्स, आपके पास इन्फिनेटिव फ्रेज फर्स्ट आई है,
उसके बाद जो आपके पास मेन वर्ब है, अली विल वर्क हार्ड। विल आपके पास मेन वर्ब जो यहाँ यूज हुआ है वो बाद में आया है। तो जिस सेंटेंस में इन्फिनेटिव, जी डिफरेंस होता है दोनों वर्ब्स में। रहेगा। कौन से दोनों वर्ब? हेल्पिंग वर्ब्स, इन्फिनेटिव फ्रेज, या आप किसकी बात कर रहे हैं नरगिस? क्योंकि जो मिस्टेक होती है ना वो एक्चुअली आपको मेन वर्ब में दी जाती है, कभी भी फ्रेजेस में या इन्फिनेटिव वर्ब्स में आपको मिस्टेक कभी भी नहीं दी जाती। जी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब आपके पास जो है एक टेंस के, हर टेंस के अलग हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन जो मेन थिंग होती है वो मेन वर्ब में मिस्टेक कर देते हैं। कभी कभार आपके हेल्पिंग वर्ब्स में भी मिस्टेक होती है और मेन वर्ब्स में भी होती है, बट मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अगर मैं आई प्ले क्रिकेट, इसमें सिर्फ मेन वर्ब है प्ले, तो इसका जो टेंस बनेगा वो आपके पास होगा प्रेजेंट सिंपल। अगर मैं इसके साथ लगा दूं एक हेल्पिंग वर्ब, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो सारा जो सेंटेंस था वो अब चेंज हो गया। आई एम प्लेइंग क्रिकेट में एम आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो गया और प्लेइंग आपके पास जो है मेन वर्ब हो गया। आई एम प्लेइंग क्रिकेट जब का जो टेंस होगा फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। आपके साथ जब ये दोनों यूज होते हैं एक ही सेंटेंस में तो आपका जो सेंटेंस का टेंस होता है वो ही चेंज हो जाता है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड रूल। आपके पास कभी कभी प्रेपोजिशंस यूज होती हैं। ऑफ, सेंटेंस में प्रेपोजिशन यूज होती है ऑफ। तो जो भी प्रेपोजिशंस यूज होती हैं ऑफ विथ, जो आपका सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में वो इन प्रेपोजिशन से पहले आता है। ऑफ इन सब्जेक्ट कम बिफोर फ्रेज बिगिनिंग विथ ऑफ। तो आपका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा इन फ्रेजेस से पहले आता है, कभी भी इन फ्रेजेस के बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो एवरी वन ऑफ अस विजिट्स द ऑफिस टुडे, देखिए यहाँ पे ऑफ अस मतलब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ऑफ अस से पहले आया होगा। हर सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, ऑफ अस इज नॉट सब्जेक्ट है। एवरीवन आपका सब्जेक्ट है जो आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ अस से पहले यूज हुआ है, और जो आपका वर्ब यूज हुआ है वो एवरी वन के हिसाब से यूज होगा। एवरी वन इज आपका सब्जेक्ट है, ऑफ अस आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है, विजिट्स आपके पास वर्ब है। क्योंकि एवरीवन आपके पास सिंगुलर है तो इसलिए आपके पास वर्ब में जो विजिट्स है उसके लिए एस लगी हुई है। आप नीचे आ जाएं, वन ऑफ देम इज थीफ। आप ऑफ देम इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज और सब्जेक्ट आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज से पहले यूज होता है। तो वन आपके पास सब्जेक्ट है, इज आपके पास वर्ब है इस सेंटेंस का, वन ऑफ देम इज थीफ। उसके अलावा थर्ड रूल है आपका सब्जेक्ट फाइंड करने का। अगर आप सब्जेक्ट सेंटेंस का फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सेंटेंस का जो है वर्ब फाइंड करें, देन आस्क हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन, और फिर जो आपको जवाब मिलेगा वो आपके पास सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का। जैसे कि आप सेंटेंस देखें, अहमद प्लेज क्रिकेट। अगर आप क्वेश्चन करेंगे हु प्लेज क्रिकेट तो आपको जवाब मिलेगा अहमद। तो अहमद इस सेंटेंस का आपके पास सब्जेक्ट हो जाएगा, अहमद प्लेज क्रिकेट, और प्लेस आपके पास उस सेंटेंस का वर्ब हो जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो पहले आप वर्ब फाइंड करें, फिर क्वेश्चन पूछें कि ये काम किसने किया।
यहाँ पे प्ले का काम किसने किया? अहमद ने, तो अहमद आपके पास सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रूल नंबर फोर्थ जो है सब्जेक्ट का, वो ये होता है कि जो एनी कमांड और रिक्वेस्ट होती है, किसको हम कह किसी को भी हम बोल देते हैं कि स्टॉप, वाक चुकली, हैज अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू। इन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। प्लीज, एग्जाम्पल देखेंगे आप, प्लीज ब्रिंग मी कॉफी, ब्रिंग इज वर्ब। और जब हम क्वेश्चन पूछेंगे हु इज टू डू ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू होता है। आगे देखते हैं कि सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट और वर्ब हो सकते हैं। मोर देन वन सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस में हो सकते हैं। इट्स नॉट बिग प्रॉब्लम। आप अगर देखेंगे, ही एंड आई लाइक केक, यहाँ इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं, एक ही और दूसरा आई। अच्छा, आपके पास अगर मैं पूछूं आई एंड ही लाइक केक, तो ये सेंटेंस सही होगा? जी जवाब दें। अगर मैं पूछूं आई एंड ही लाइक केक, तो ये सेंटेंस सही होगा? जी, आई नीड आंसर, मैंने कुछ पूछा यस है। सर, ये सही है। नहीं होगा सही कभी भी। ये सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर होता है और इनका ऑर्डर होता है। सबसे सर आर्डर क्या सबसे होता है पहले इसका? ये 3 2 1। सब, सबसे पहले आप यूज करते हैं थर्ड पर्सनल प्रोनाउन, जो आपके पास ही शी दे हैं। फिर सेकंड, और फिर आपके पास आई आखिर में यूज होता है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस। अच्छा, सेकंड सेंट जी सुमित, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। जरा क्लियरली पूछें तो मैं आंसर करूं उस चीज को। अच्छा, आप ये सेंटेंस देखिए, आपके पास सेंटेंस में कहा गया है कि शी लिफ्ट्स वेट्स एंड जॉग्स डेली। इस सेंटेंस में आपके पास दो वर्ब्स यूज हुए हैं, एक लिफ्ट्स और दूसरा जॉग्स डेली। तो किसी भी सेंटेंस में आपके पास दो वर्ब्स यूज हो सकते हैं। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे कर दूं, क्या ये सही होगा? ये सेंटेंस है शी लिफ्ट्स वेट्स एंड जॉग डेली कर दूं, एस काट दूं, ये एस लास्ट में जो एस लगी हुई है जॉग्स में, ये काट दूं, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा गलत होगा? आई थिंक सर गलत होगा। जी, जी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट है शी। तो आपके पास चाहे कितने भी वर्ब्स यूज हों, वो सारे सिंगुलर के सिंगुलर ही यूज होंगे। और वो एक सेंटेंस एक टेंस के यूज होने चाहिए। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ शी लिफ्ट्स वेट्स एंड इज जॉगिंग डेली, ये सेंटेंस सही होगा? अगर मैं ये आखिरी सेंटेंस चेंज कर दूं, जॉग्स की रिपीटेड जगह सर। इज जॉगिंग कर दूं, तो ये सेंटेंस सही होगा? रॉन्ग होगा सर। नहीं होगा सही, ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि आपके पास एक वर्ब, जी सुमित आप सही बोल रहे हैं, गलत होगा। क्योंकि आपके पास एक वर्ब वर्ब जो यूज हुआ है वो प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है, और दूसरा जो है मैं यूज कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो ये गलत हो जाएगा। या तो दोनों दोनों वर्ब्स प्रेजेंट सिंपल के यूज करो, या दोनों वर्ब्स जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूज करो, तो फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आप कोई भी क्वेश्चन हो इसमें से तो पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी, अब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब। जी जी, क्वेश्चन पूछें पूछें।
सर वो जो मैंने पूछा कि हम प्रेजेंट में जिसे डेली लगाते हैं या फिर एवरीडे लगाते हैं तो ये पास में लगता है। जी आप इंडिविजुअली मुझसे डिस्कस कर लेना ग्रुप में, इधर थोड़ी आवाज का मसला आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। जी नरगिस, आप अ, जो लास्ट रूल है आपको मैं टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जो है वो बता दूंगा सब कुछ। तो अभी हम मूव करते हैं आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स। तो वो था, आप सब्जेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से वर्ब यूज करेंगे। तो सबसे पहला रूल है आपके पास और बेसिक रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करें और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करें। एग्जाम्पल देखें, दे आर स्टूडेंट्स ऑफ सक्कर IBA। यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट दे है जो कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट हम यूज करेंगे आर, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब ऑलवेज। दिस रूल इज ट्रू फॉर एवरी प्लूरल सब्जेक्ट। और उसके बाद है ही बिलोंग्स टू ऑनरेबल फैमिली। तो बिलोंग्स आपके पास एक सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है आपके पास ही, तो आपका जो वर्ब होगा वो बिलोंग टू भी सिंगुलर यूज करेंगे। अच्छा, इस रूल की जिसको समझ नहीं आई वो पूछ सकता है, आ, नहीं तो हम दूसरे रूल को डिस्कस करते हैं। जी, दिस इज वेरी सिंपल रूल। इसमें कहा कहा गया है कि जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर यूज करो, और जब आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब आप प्लूरल यूज करो। दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब आपने कौन सा यूज किया है, आर, विच इज अ प्लूरल वर्ब। उसके बाद है ही ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ जो वर्ब है बिलोंग्स, बिलोंग्स इज अ सिंगुलर वर्ब, तो हमने ही जो सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया है। अच्छा, नाउ मूविंग टू रूल नंबर सेकंड। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर ज्वाइन किए गए हों आर या नार से, तो हमेशा ये सिंगुलर वर्ब रिक्वायर होगा इनके लिए। इनके साथ टू सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों और वो आर या नार के साथ कनेक्ट किए गए हों या ज्वाइन किए गए हों, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। देखते हैं हम कैसे। जी, तो माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। माई आंट भी आपके पास सिंगुलर है, माई अंकल भी आपके पास सिंगुलर है, और कनेक्टेड किसके साथ किए गए हैं, वर्ड यूज हुआ है आर। माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। जब भी आपके पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्ट किए जाएं आर या नार से, आर या नार से, हाँ नार अकेला आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, नाइथर नहीं भी ले सकता, ये कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है। अब आइथर आपने आर आपने आइथर के साथ देखा है, लेकिन यहाँ तो आर आपके पास अलग आया है, तो क्या ये गलत हो जाएगा? जी, तो माई आंट भी सिंगुलर है, आप डिस्कस कर रहे थे, माई अंकल भी सिंगुलर है, और किससे कनेक्ट किए गए हैं, आपके पास नार आर से कनेक्ट किए गए हैं, तो आपके पास वर्ब जो यूज हुआ है वो भी सिंगुलर वर्ब है, दैट इज यहाँ पे इज यूज हुआ है।
अच्छा, आपके पास नार के सेंटेंसेस आप इसके देख लीजिएगा। ये ऐसा नहीं है आपके पास नार के कोई सेंटेंसेस नहीं बन सकते। आपको मैं टेक्स्ट कर दूंगा, काइंडली उनको देख लीजिए, देख लीजिएगा। अच्छा, रूल नंबर 3 है आपके पास। ये रूल जिसको समझ नहीं आया, रूल नंबर 2, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, यू आर आई। हाँ, इसमें यू आर आई, तो आई आपके पास कौन सा वर्ब लेता है? अब यहाँ पे एक रूल होता है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। हाँ, एम इज करेक्ट नरगिस, आपने जो शेयर शेयर किया है यू आर आई, तो आई की जगह हम वर्ब आई के हिसाब से यूज करेंगे, ना कि यू के हिसाब से, बिकॉज यहाँ पे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी अप्लाई होगा। तो उस हिसाब से आपके पास एम इज करेक्ट वर्ब इन दी सेंटेंस। ये रूल फॉलो हो रहा है। एम सिंगुलर है या प्लूरल है? हाँ, जो क्लोजेस्ट होगा। नरगिस, आप कह रही हैं कि ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, रूल तो फॉलो हो रहा है। एम आपके पास सिंगुलर है। यू आर आई एम गोइंग। एम तो आपके पास सिंगुलर वर्ब है ना। जी, थर्ड नंबर रूल पे हैं। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आइदर। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये याद रखना। प्लूरल के लिए रूल अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आइथर और नाइथर नार रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। जो भी दो सिंगुलर वर्ब्स हों, वो जो है आपके पास आइदर आर या नाइदर नार से ज्वाइन किए गए हों या कनेक्टेड हों, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एग्जाम्पल देखें, नाइदर अस्मा नार महाजबीन इज देयर। अस्मा भी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है और महाजबीन भी सिंगुलर है, और कनेक्टेड कौन से वर्ड से हैं? नाइदर और नार से। तो आपके पास जो वर्ब आना चाहिए वो भी सिंगुलर होगा, इज। आइदर आके भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर लें, जब भी दो सिंगुलर वर्ब आइदर आर नाइदर और नार से कनेक्टेड होंगे, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो हाँ, वो एक अलग अलग केस होता है, वो मैं बताता हूँ। प्लूरल और सिंगुलर का केस होता है, उसमें ये आइदर नाइथर नार में रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी अप्लाई होता है। वो मैं आगे चल के, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, फिर रूल नंबर आप 4 पे आए। व्हेन आई इज वन ऑफ टू सब्जेक्ट्स, और वो कनेक्टेड किया गया हो आइदर आर नाइदर नार से, पुट इट सेकंड। ये हमेशा सेकंड, जो आय का ऑर्डर होगा वो हमेशा सेकंड रखेंगे आय को। एंड यूज सिंगुलर वर्ब, जैसे कि अभी जो है आपके पास एक सेंटेंस था, नरगिस ने शेयर किया था। तो नाइदर शी नार आई, नाइदर शी नार आई, सेकंड, एट द प्लेस ऑफ सेकंड आई को पुट किया गया है। दो, आ, एक शी है और एक आपके पास सब्जेक्ट आई है, और जो वर्ब यूज किया गया है वो आई के हिसाब से यूज किया गया है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी अप्लाई करके। एम, अगर मैं यहाँ शी की जगह आई को रखता और आई की जगह शी को रखता, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। काइंडली, अच्छा, ये आर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस मैं आपसे शेयर कर दूंगा टेक्स्ट करके, तो काइंडली उसको देख लीजिएगा। अगर मैं शी की जगह आई को रखूं और आई की जगह शी को रखूं, तो ये सेंटेंस जो आपके पास दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा। तो काइंडली ये ध्यान में रहे।
ठीक है, उसके बाद आपके पास है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? when singular and plural subject is connected by either are, आपके पास दो सब्जेक्ट कनेक्ट हों आइदर और आर नाइदर नार से, लेकिन एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी अप्लाई करेंगे, और प्लूरल जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप सेकंड पे रखेंगे। फिर आप रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी अप्लाई करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे नाइदर जेनी नार अदर्स आर अवेलेबल। एक वर्ब था जेनी जो सिंगुलर है, और दूसरा एक सब्जेक्ट था जेनी जो सिंगुलर है, और दूसरा सब्जेक्ट है आपके पास अदर्स जो प्लूरल है, और उसके साथ जो सब्जेक्ट यूज हुआ है आर वो भी प्लूरल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, आई होप कि रूल नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं, और मीटिंग फिर से स्टार्ट करते हैं, और ये जो टॉपिक है आज कंप्लीट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो काइंडली उस मीटिंग को आप ज्वाइन करें विद इन अ मिनट। ठीक है।